Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Learning Pillars and today's topic is circles. ठीक है, और अभी मेरे ख्याल से सिर्फ 4 चैप्टर बच रहे हैं, मेजरमेंट एंड प्रोबेबिलिटी, सर्कल्स और 1 मोर चैप्टर. ठीक है, फिर इनके बाद में हम मैराथन क्लास के साथ आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे पहले एक रिवीजन, क्विक रिवीजन जितने भी फॉर्मूला है पूरी बुक में उसका. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सर्कल, व्हाट इज सर्कल? एंड लोकस नहीं हो पाएगा क्योंकि एक तो मेरी ज्योमेट्री इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं उसके लिए अलग से एक क्लास नोटबुक पे आपको अपलोड कर दूँगी. ठीक है, सो सर्कल्स क्या होता है? सर्कल व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल? तो अगर आप सपोज यहाँ पे आपने यहाँ से आप एक पोल आप निकाल दिया, सपोज ऐसे है, और इसको पकड़ के हम इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो हम जहाँ पे मूव करेंगे वो पाथ कुछ इस तरीके से होगा, है ना. एंड आप देख रहे हो भाई ये तो सर्कल फॉर्म हो गया, है ना. सो सर्कल हुआ क्या? सर्कल की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज अ पाथ ऑफ अ पॉइंट. ठीक है, इट इज अ path of a point whose distance उस पाथ की जो डिस्टेंस होती है हमेशा इस पॉइंट से, और ये पॉइंट कैसा होता है? क्या ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है? नो, दिस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, हमने कहा पहले ही कि हमने यहाँ पे कोई पोल खड़ा कर दिया, यानी कि फिक्स कर दिया इसको ज़मीन में. ठीक है, और फिर हम उसके चारों ओर हाथ पकड़ के ऐसे रोल कर रहे हैं. सो दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर. एंड जो इसके चारों तरफ, या फिर हमारा हैंड ही है जो चारों तरफ हम इसके मूव कर रहे हैं, तो जो हैंड की लेंथ हो जाएगी दैट इज रेडियस. और जिस पाथ पर जो हमारा फुट का जो वो आ रहे हैं नीचे ज़मीन पे, तो दैट इज कॉल्ड सर्कल, है ना. और सर्कमफेरेंस, this is whole is called circle. So basically circle is a path of a point whose distance from a fixed point always remains constant या फिर unchanged, है ना. whose distance from a fixed point and this fixed point is called center, is always remains कांस्टेंट. ठीक है, हमेशा फिक्स रहती है वो डिस्टेंस, जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है. एंड दिस कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियाई और सिंपली रेडियस. एंड दिस पाथ इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस. एंड दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर. दिस इज कॉल्ड सेंटर. ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल. अब हमें करना क्या है? ये तो हुआ सर्कल के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए. अगर आपसे पूछे सर्कल में कितनी साइड्स होती हैं, तो सर्कल हैज़ नो साइड्स. लेकिन सर्कल में कितने डायमीटर है? सर्कल में डायमीटर है हमारे पास इन्फिनिटी, है ना. क्योंकि अब डायमीटर क्या होता है? अभी तक तो हमने रेडियस ही कंसीडर करी है, हमने डायमीटर कंसीडर करा ही नहीं है ना. तो सेंटर से पास होने वाली लाइन, है ना, सेंटर से पास होने वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इतना तो आप समझ सकते हो. ड्राइंग थोड़ी सी मेरी ऐसी ही है. तो ये जो सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होती है आपकी सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट पर टच करती है, दिस लाइन इज कॉल्ड डायमीटर. और जो डायमीटर होती है दैट इज ऑलवेज डबल ऑफ रेडियस. ठीक है, अब रेडियस तो आपको पता ही है, किसी भी एक पॉइंट, ये O है, ये B है सपोज. सो OA क्या होती है आपकी? रेडियस होती है, सिंपली R से डिवाइड करते हैं. अब ये लॉन्गेस्ट कोड भी होती है, जो डायमीटर होती है इसको क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गेस्ट कोड. अब आप बोलोगे ये नया शब्द है, कोड क्या है? कोड होता है सर्कमफेरेंस पर जब आप 2 पॉइंट को कहीं पे भी ज्वाइन करते हो, दिस इज कॉल्ड कोड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोड. एंड ये भी तो कोड ही है, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट कोड. और इस लॉन्गेस्ट कोड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सर्कमफेरेंस पर हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करती है. कौन सा, कितना एंगल फॉर्म करेगी ये? हमेशा 90
डिग्री, ठीक है, क्योंकि हम सरकमफेरेंस ये डायमीटर कंसीडर कर रहे हैं तो पहले इसी से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से लिखा होगा, सेमी सर्कल फॉर्म राइट एंगल ऑल एट द सरकमफेरेंस ऑलवेज, कि जो आपका सेमी ये जो डायमीटर होता है ये आपके सर्किल को आधे भाग में बांट देता है ना, इक्वल इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, और ये क्या है कि लॉन्गेस्ट कोड भी है और ये सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री फॉर्म करता है ना। सो दैट मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि सेमी सर्कल फॉर्म्स राइट एंगल एट द सरकमफेरेंस। पहली प्रॉपर्टी जो आपकी यहाँ पे रेडी हुई, सेमी सर्कल फॉर्म राइट एंगल एट सरकमफेरेंस, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, इसके बाद में कोई दूसरी प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एंगल फॉर्म करता है हमारा कोई भी कोड या कोई भी आर्क, अगर आप इन्हीं दो पॉइंट को सरकमफेरेंस के अलोंग डिस्कस करोगे तो उसको हम कहते हैं आर्क, है ना, ये ऐसे यू, दिस इज आर्क। लेकिन आप इसको अगर ऐसे लाइन की फॉर्म में वो कंसीडर करते हो, इसको हम कहते हैं कोड, दिस इज आर्क एंड दिस इज कोड। ये पहले की जानकारी है, ये एक रिवीजन है। अब तो हमें ये प्रॉपर्टीज लर्न करनी है, ये प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता होना चाहिए ये है क्या, ठीक है। सो अगर ये एंगल फॉर्म कर दिए सरकमफेरेंस पर, उसको हम कहते हैं सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट, ये दो सेगमेंट में बढ़ गया, एक हो गया माइनर सेगमेंट ये वाला और एक हो गया ये ऊपर का पूरा हिस्सा, दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। तो जितने भी ये सेम सेगमेंट में एंगल फॉर्म करेगी कोड, वो सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये अगर आप दोनों पॉइंट को अगर आप मिला रहे हो तो ये भी तो एक एंगल फॉर्म कर रही है ना, और कोड तो सेम ही है, बेस तो सेम है, बार बार आपने ये और ये तीन एंगल फॉर्म करे हैं तो तीनों क्या है, इक्वल है। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट बाय सेम कोड, है ना, बाय सेम कोड या फॉर्म्ड बाय सेम कोड, फॉर्म बाय सेम कोड आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी यूज भी होती है, ठीक है। तो जब भी आपके पास डायग्राम गिवन होगा, आपको क्वेश्चन निकालने होंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप हमेशा चेक करोगे कि कहीं एंगल सेम सेगमेंट में तो नहीं है। अगर एंगल सेम सेगमेंट में है तो वो एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। फिर इसके बाद में है भाई ये जो कोड है आपकी, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से अगर मैं बना के दिखाऊं, ये जो आपकी कोड है यहाँ पे सेंटर भी होगा ना कहीं पे, ये सेंटर पे भी तो फॉर्म कर सकती है एंगल, कुछ बिल्कुल कर सकती है। तो सेंटर पर और इसमें कोई रिलेशन होता है, सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगी और सेगमेंट में जो एंगल फॉर्म कर रही है उसमें कोई रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है रिलेशन। ये जो सेंटर पर एंगल होता है आप इसे देख सकते हो कि ये ब्रॉड है, थोड़ा बड़ा है, यहाँ तक जाते जाते उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती गई, दैट मीन्स एंगल कम होता गया, है ना। तो ये एंगल हमेशा ट्वाइस होता है, ये 2x होता है। अगर ये x है तो ये एंगल 2x होता है। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी एंगल बाई अ कोड एट सेंटर is always twice the angle in segment, है ना। जो सेगमेंट में एंगल होता है उस एंगल से हमेशा ट्वाइस होता है सेंटर पे एंगल, ठीक है। एंड थर्ड एंड द लास्ट वन, फोर्थ, है ना, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है आपकी, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, या ये थोड़ा सा मैंने यहाँ से बना दिया, अगर मैं इसी को यहीं पे ज्वाइन कर दूँ तो साइक्लिक हो जाएगा। सो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या होगा, कोड थोड़ी सी ऊपर बना लेते हैं इस बार, इस तरीके से, है ना।
तो जैसे अगर आपको ये पता है, इस सेगमेंट की बात कर रहे थे हम अभी, ये सेंटर हो गया हमारा ओ, ये ए बी है कोई कॉर्ड, और ये सी पॉइंट पर कोई एंगल फॉर्म कर रही है। तो ये सेगमेंट हो गया, बड़े वाले सेगमेंट में एंगल फॉर्म कर रही है, एंड दिस एंगल इज हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर। बट क्या ये इस सेगमेंट में फॉर्म नहीं कर सकती? इस सेगमेंट में भी तो फॉर्म कर सकती है एंगल। सो ये एंगल आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये और ये हमेशा कितना होता है? 180। एंड जब भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो भाई आपके पास ADBC एक क्वाड्रिलेटरल हो गया है ना, क्योंकि 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट को मिला के 4 साइड से बना हुआ यहाँ पे एक आपके पास क्लोज्ड डायग्राम आ गया, एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज 4 साइड। सो इस क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ ऑल द 4 पॉइंट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाइज ऑन द सर्कल। क्योंकि ये कहाँ लाई कर रहे हैं? ये सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहे हैं भाई, ये है ना सर्कमफेरेंस, तो इसको कहते हैं लाइज ऑन द सर्कल। भाई सर्कल पे लाई करना दैट मीन्स उस सर्कमफेरेंस पे लाई करना। यही इसी के तो लिए तो हम डेफिनेशन दे रहे थे कि इट इज द पाथ ऑफ ए पॉइंट whose distance from a fixed point always remains constant, and that constant कितना होता है हमेशा? r। ठीक है, सो फोर्स हो जाएगा if all 4 point ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, दो मैं इसमें कर देती हूँ, एक ही उसमें 4 पॉइंट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल lies on a circle, then it is known as cyclic। ठीक है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एंड सम ऑफ, भाई ये तो पता है आपको कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? हमेशा 360 डिग्री होता है। लेकिन अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्या होगा? अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होगा। एंड द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक, ठीक है, हमेशा साइक्लिक में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री ऑलवेज। ठीक है, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो अगर आपको ये पता है, या फिर सपोज आपको सेंटर भी पता है। ठीक है, सपोज आपको यही एंगल गिवन है किसी क्वेश्चन में, ये गिवन है और आपको ये निकालना है, तो इसकी हेल्प से आप ये निकाल लोगे और उसको 180 माइनस कर दोगे, है ना। इसकी हेल्प से ये कैसे निकालोगे? हाफ कर दोगे इसका, देन ये एंगल आपके पास निकल जाएगा और उसको 180 माइनस कर दोगे, देन यू कैन फाइंड एंगल डी। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं पूरे चैप्टर में, और इन 4 प्रॉपर्टी से हर एक क्वेश्चन हो जाता है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो इनके यूज करने से ना होता हो। ठीक है, सिर्फ यही 4 प्रॉपर्टी आपको नोट डाउन करनी है। सो फर्स्ट कि सेमी सर्किल सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। सेकंड, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। थर्ड, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एट द एंगल इन द सेगमेंट, है ना, मेजर सेगमेंट। एंड if the all 4 point lies on the circle then it is known as cyclic quadrilateral, and the sum of the opposite angle, जो opposite angle है उन एंगल का सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर। एक ही एक्सरसाइज आई थिंक इस चैप्टर में आपके, नहीं 2 एक्सरसाइज है, एक साइक्लिक पर है और पहली बाकी प्रॉपर्टी में है ना। तो एक आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं, डायग्राम से कंसीडर कर लेंगे क्वेश्चन। कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है, सेंटर पे ये O है,
ठीक है, ये कोई ओ ए बी सी ओ, और एक एंगल गिवन है विच इज 130 डिग्री, दिस इज 130 डिग्री। ठीक है भाई। निकालना क्या है, ये फिगर सेकंड है, थर्ड क्वेश्चन। फाइंड ए बी सी, आपको निकालना है एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल आपको फॉर्म करना है। तो सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी यूज हो गई यहाँ पे। कैसे निकालोगे इसको, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे, बिकॉज दिस इज नॉट हाफ ऑफ 130, जो अब आपको ये देखना ना ये कैसे फॉर्म करता है, ए सी फॉर्म कर रहा है सेंटर पे एंगल ये कर रहा है, तो ए सी उधर की साइड ही तो फॉर्म करेगा हाफ एंगल, है ना, उसी सेगमेंट में जिस साइड वो एंगल फॉर्म कर रहा है, तो दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ 130। सो सपोज ये एंगल कौन सा है, डी है ना। आप लिखोगे, प्रॉपर्टी लिख देना पहले, सिंस एंगल इन सेम सेगमेंट इज हाफ ऑफ द एंगल एट सेंटर, है ना, सेंटर। तो ये उसी सेगमेंट में ही है भाई, अगर मैं सेगमेंट में बांटना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे बांट सकती हूँ, ये ऊपर वाले सेगमेंट में ये हो जाएगा, है ना। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा एंगल ए ओ सी बाई 2, 130/2, दैट इज 65 डिग्री, है ना। नाउ क्या लिखोगे, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक, भाई इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेना पहले। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिख देना, कि आपने यहाँ पे एंगल फॉर्म करा है, डी से इसको ज्वाइन करा है। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है, आपका सोल्यूशन ही है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। So angle B plus angle D is equals to 180. B I have to find. D is 65 is equals to 180. Angle B is equals to 180 minus 65, कितना आ जाएगा आपके पास 115। ठीक है भाई, सो ये आपका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री, दिस इज द आंसर। ठीक है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें। और एक और प्रॉपर्टी है जो रह गई है, अब आपकी बुक में है नहीं, बट कभी अगर यूज़ हो जाए, एडिशनल है, CBSE में तो आती है प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये वाली, कि अगर आप सेंटर से किसी कोड पर 90 डिग्री डाल रहे हो, कोई एल्टीट्यूड डाल रहे हो, तो ये इसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, कोड को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। तो जहाँ पे अगर हमें यूज़ करने की रिक्वायरमेंट हुई तो हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो सर्किल में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इन्हीं 4 प्रॉपर्टी से हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ दिखता है आपको कि अरे ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये 4 प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए कि सेम सेगमेंट क्या होता है, कि जो कोड है ना आपकी, उस कोड को 2 हिस्सों में, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर सपोज इधर की बात हम कर रहे हैं तो ये इधर जितने भी एंगल फॉर्म करेगी वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझ रहे हो, ऐसे ये और ये इक्वल होंगे। ऐसे ये ऊपर की तरफ जितने एंगल फॉर्म करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो सेम सेगमेंट की बात हो रही है, तो एंगल सेम सेगमेंट एंड सेमी सर्किल राइट एंगल फॉर्म करता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है उसमें, एंड फिर उसके बाद में साइक्लिक आ गया। यही है 3-4 प्रॉपर्टी, ज़्यादा नहीं है इसमें। जो सेंटर पे एंगल होता है वो ट्वाइस होता है।
AC BD, ठीक है। एंड भाई इसका सेंटर है O यहाँ पे, ठीक है। इन फिगर सेकेंड गिवन बिलो इट इज गिवन दैट एंगल ABC इज इक्वल्स टू 40। क्वेश्चन है एंगल ABC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, फिर AD इज डायमीटर, फिर कैलकुलेट करना है DAC के आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पहला आपके पास है AD, तो AD डायमीटर हुआ, दैट मीन्स ये कितना एंगल फॉर्म करेगा सर्कमफेरेंस पर 90 डिग्री। अब आपको ये देखना क्या एंगल कहीं फॉर्म कर रहा है ये, तो AD ढूंढो, उसके दोनों एक्सट्रीम A एंड D, यहाँ से लाइन देखो ये आ गई, D से लाइन देखो ये आ गई, तो ये पूरा एंगल ये वाला दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्या कहता है DAC निकालना है, DAC दिस इज यू हैव टू फाइंड, ये भैया निकालना है आपको, ठीक है भैया। एंड ये दोनों एंगल तो इक्वली होंगे, कौन से, ये और ये, बिकॉज एंगल इन सेम सेगमेंट है। सो ये 90 डिग्री आ गया। इसकी हेल्प से आप कुछ और यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ABC, हाँ कुछ गिवन भी है, ABC, वेयर इज ABC, ये वाला, दिस वन इज 40। सो ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये वाला भी है ना। अब ये 40 है, 90 है, इट कैन बी फाइंड, you can subtract from 180 the sum of 90 and 40 which is 50, so 50 is the answer। बट करेंगे कैसे, हो तो गया ऑरली, लिखोगे कैसे, लिखोगे since AD is diameter so it forms 90 degree at circumference, that means angle ACD is equals to 90 degree. Now angle ABC is equals to 40 degree, so angle ADC is also 40 degree. Why? Since reason लिखोगे ABC is equals to ADC, angle formed by same chord, yes, angle in same segment, सेम सेगमेंट बोलो या एंगल फॉर्म बाय सेम आर्क बोलो, एंगल फॉर्म्ड बाय सेम कोड बोलो, बात एक ही है, क्योंकि ये कोड या फिर ये आर्क ही तो एंगल फॉर्म कर रही है यहाँ और यहाँ, ठीक है, और सेम सेगमेंट में है। सो दैट्स वाई हम इनको इजीली बस सिर्फ कहते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट। सो दिस इज 40। नाउ इन ट्राइंगल विच वन, ADC, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी के तीनों एंगल, ठीक है। A का मतलब ये नहीं है BAC नहीं है, ठीक है। A का मतलब है DAC, ACD, CDA, ठीक है। तो मैंने वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। सो एंगल A तो आई हैव टू फाइंड, आई थिंक, हाँ ये ऐसे लिखा जाएगा, प्लस D इज 40, C इज 90 इज इक्वल्स टू 180 and you can see this is 130 and take this to the right hand side, so angle A is equals to 180 minus 130 which is 50 degree। so angle DAC, क्योंकि इसी ट्राइंगल में ले रहे थे ना, is equals to 50 degree। so this is all for today। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन है हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर भी है, और वो हम कल डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे।
We'll meet tomorrow. If you like my video, please subscribe my channel and share it as much as possible. This is all for today. Thank you so much.